गाइस ऑल न्यू मारुति सुजुकी की स्विफ्ट में आपको दिखा रहा हूँ और कलर आप देखो ना, ब्लैक कलर, वही कलर जो लोग सबसे ज्यादा अभी फिलहाल ना डिमांड कर रहे हैं। वेरिएंट अगर आप देखो तो VXI वेरिएंट दिखा रहा हूँ, जिसको माइलेज ज्यादा चाहिए, उसी के लिए मैं स्पेशली ये गाड़ी लेके आया हूँ, क्योंकि VXI CNG वाली वेरिएंट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मात्र आपको 7,44,000 रुपीज इस गाड़ी की एक शोरूम कीमत पड़ती है। ऑन रोड कीमत क्या कुछ इस गाड़ी की पड़ जाएगी, और अगर आप अभी इस गाड़ी को लेते हो या फिर बुक कराते हो तो अप टू इस गाड़ी में जो डिस्काउंट है ना, आपको 45 to 50,000 रुपीज के देखने को मिलेंगे। और इस VXI वाली वेरिएंट में स्विफ्ट में काफी कुछ जो फीचर्स है ना, आपको कमाल के दिए गए हैं। तो हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है वो आप देख लो, काफी स्पोर्टी सी दिखती है। ग्रिल भी अगर आप देखोगे तो बॉडी कलर में ही ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ दिया गया, काफी प्रीमियम सा देखने में लगती है। बीचों बीच सुजुकी का जो भी लोगो है वो आपको यहाँ पे प्लेस की गई है। बट नीचे वाले अगर आप ये स्किड पैड देखोगे, ये पार्ट आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ मिलती है, स्क्रैच प्रूफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। साइड में आ जाओ, हेडलाइट सेक्शन अगर आप देखते हो तो कुछ आपको यहाँ पे फेक DRL का यूज है, वो आपको किया गया L शेप में दिया गया है। अंदर में कुछ क्रोम के एलिमेंट दिए गए हैं। प्रोजेक्टर लाइट मिलती है, हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलेगी। और नीचे आ जाओ, इंडिकेटर रहेगा आपको यहाँ पे छोटा सा पायलट लैंप। कोई भी फॉग लैंप इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट मारुति सुजुकी का जो जेन्युइन फॉग लैंप है वो आप आफ्टर मार्केट चाहे शोरूम के थ्रू आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। लंबाई 3860 mm का रखा गया, सब 4 मीटर के अंदर मिलती है। वो RBM देख लो, बॉडी कलर में दिया गया है। इलेक्ट्रिकली अंदर से आप एडजस्ट कर पाओगे, बट जो फोल्ड है ना आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। और इस जगह पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट। टायर देखो, आपको यहाँ पे MRF कंपनी की तरफ से मिल जाएगी। इस वाले वेरिएंट में ना कोई भी एलॉय व्हील नहीं दी गई है, स्टील रिम मिलती है। व्हील कैप आपको यहाँ पे कंपनी पहले से दे देती है। 165/80R14 14 इंच के साथ आपको यहाँ पे मिलेगी। व्हील आर्चेज आपको यहाँ पे नहीं दिया गया है। साइड में अगर आप देखोगे तो ये जो आप बीटिंग देख रहे हो, क्लाइडिंग देख रहे हो, कुछ ग्रे और आपको कुछ क्रोम का पार्ट, ये पार्ट आपको यहाँ पे एसेसरीज में चढ़ाई गई है। और नीचे एक बार आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लो, लगभग इस गाड़ी में आपको 165 mm के साथ मिलती है। आराम से छोटे मोटे गड्ढे में इस गाड़ी को ले जा सकते हो। डोर हैंडल बॉडी कलर में, कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर वाले फीचर्स इस VXI वाले वेरिएंट में आपको नहीं मिलती है। बी पिलर देखोगे, ए पार्ट भी आपको बॉडी कलर में दिया गया है। रूफ भी आपको फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। और सबसे पीछे का आपको नॉर्मल सा एंटीना। टैंक कैपेसिटी आओगे तो लगभग आपको यहाँ पे 37 लीटर का जो टैंक कैपेसिटी है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिलती है। अब आ जाओ गाड़ी का टोटली रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल जो स्विफ्ट है ना, बहुत सारे लोग इसे मिनी कूपर से कंपेयर भी करते हैं, क्योंकि डिजाइन कुछ उसी प्रकार का आपको सिमिलर सा देखने को मिलेगी। नई वाली जो स्विफ्ट है उसकी जो टेल लाइट सेक्शन है कुछ C शेप में ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में जल जाएगी, काफी प्रीमियम सा देखने में लगेगी। अंदर में ही देखो स्टॉप लैंप दिया गया LED के साथ, बट ये दो पार्ट आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिलती है। पीछे इस गाड़ी में टोटल 4 पार्किंग सेंसर दिया गया है। पीछे इस वाले वेरिएंट में कोई कैमरा है वो आपको नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आपको सुजुकी का लोगो और स्विफ्ट का ब्रांडिंग कुछ आपको 3D क्रोम के साथ। बीचों बीच अगर ग्लास पे देखते हो तो यहाँ पे आपको CNG का जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। डिफॉगर की यूनिट आपको यहाँ पे मिलेंगे, बट वाइपर और वॉशर की यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। स्पॉइलर अगर आप देखोगे, ये जो पार्ट देख रहे हो एसेसरीज में आपको यहाँ पे चढ़ाई गई है, काफी स्पोर्टी सी लगती है। हाई माउंट स्टॉप लैंप भी आपको इस जगह पे मिलेगा। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो लगभग इस गाड़ी में 265 लीटर का नॉर्मल वाला जो स्विफ्ट आता है ना, विदाउट CNG वाला, उसमें आपको बूट स्पेस मिल जाएगी। बट यहाँ पे देखो CNG टैंक रखी गई, जिस कारण से बूट स्पेस थोड़ा बहुत कम हो चुका है, बट अंदर में काफी डीप रखा गया। 2-4 डफल बैग आप यहाँ पे इजिली कैरी कर सकते हो। प्रॉपर सेफ्टी वेल्व के साथ आती है। पार्सल ट्रे आपको यहाँ पे दिया गया। और अगर आप ये सीट देखोगे तो इसे आप फोल्ड नहीं कर सकते हो, मतलब कि स्प्लिट नहीं कर सकते हो। सिंगल पीस आपको यहाँ पे सीट दिया गया है। और इधर आ जाओ लेफ्ट साइड, जहाँ की है ना आपको एक पंचर किट है, वो आपको कंपनी पहले से देती है, क्योंकि स्पेयर व्हील आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। अब मैं आपको इसके बीच वाले सीट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको स्पेस बताऊं। उससे पहले आप मेरा हाइट जान लो अपने रेफरेंस के लिए। मेरा हाइट 5.6 इंच है और हेडरूम में मुझे कहीं से भी प्रॉब्लम है नहीं आ रही है। लेग रूम भी काफी कमाल की मिलेगी। नी रूम में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। थाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे अच्छी मिलती है। शोल्डर रूम अगर आप देखते हो तो 3 लोगों के लिए कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सीट आपको यहाँ पे फुल फैब्रिक के साथ दिया गया है। कुछ टेक्सचर मिल जाएंगे। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट मिल जाती है। आर्मरेस्ट नहीं दी गई है। पीछे 2 हेडरेस्ट मिलेंगे, दोनों ही आपको यहाँ पे फिक्स रखा गया है। और पीछे कोई भी रियर एसिवेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। एक छोटा सा आपको यहाँ पे कप होल्डर दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो आपको यहाँ पे एक मैगजीन होल्डर भी मिलेगी। और गाइस अब आ जाओ इस गाड़ी के इंटीरियर पे, और यहाँ पे जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देखो, ब्लैक कलर के साथ मिलती है। मैट फिनिश का आपको यूज दिया गया है। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि स्विफ्ट VXI वाले वेरिएंट में आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड रखा गया है।
बीच में अगर आप आते हो तो 7 to 6 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम दी गई है। एंड्रॉइड और ऑटो कारप्ले दोनों को ही सपोर्ट करती है। बेजल्स आपको फुल मैट फिनिश के साथ, दोनों साइड कुछ शॉर्टकट वाले जो बटन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। नीचे एसी वेंट इस जगह पे मिल जाती है, हजार्ड के बटन इस जगह पे दिए गए। ऑटोमेटिक में आपको यहाँ पे एसी मिल जाएगी, एसी मैक्स में भी आप इसे चला सकते हो। और नीचे एक आपको यहाँ पे यूएसबी चार्जिंग पोर्ट और अलग से एक आपको 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस, दो कप फोल्डर, 5 गियर के साथ ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है, कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूं तो यहाँ पे भी स्पेस ना काफी अच्छी रखी गई है। को ड्राइवर साइड अगर आप देखो तो आपको छोटा सा एक मिरर मिल जाएगी, और ड्राइवर साइड आओगे तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर, IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, बीचों बीच एक आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ लाइट। स्टीयरिंग आ जाओ, नीचे से डी कट स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आती है, टेलीस्कोपिक नहीं दी गई है। क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, बट नीचे टेलीफोनिक वाले फीचर्स मिल जाएंगे, म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल में, वाइपर के कंट्रोल ए पार्ट भी आपको मैनुअल में। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड में आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में आपको टेम्परेचर और आपको यहाँ पे फ्यूल गेज और आपको यहाँ पे CNG का जो भी लेवल है वो आपको यहाँ पे दिखाने वाली है। टॉगल अगर आप इस वाले बटन से करते हो तो आपको ओडोमीटर दिखा देगी, जो भी माइलेज दे रही गाड़ी वो बताने वाली है। यहीं पे आपको एवरेज स्पीड दिखा देगी, रेंज भी आपको यहाँ पे शो करती है, और जितने भी वार्निंग के लाइट है हर एक पार्ट आपको यहीं पे दिखा देगी। राइट साइड अगर मैं ले चलूं तो डैशबोर्ड पे देखो कुछ कंट्रोल दिया गया है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहीं पे आपको हेडलाइट के लेवलर अलग से एक आपको बटन मिलता है, जिससे कि आप CNG और फ्यूल में आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। नीचे फ्यूल कैप और आपको यहाँ पे बोनेट को रिलीज करने के लिए की अगर मैं आपको दिखाऊं तो 2 की मिलेगी, और दोनों ही जो की है ना रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का जो बटन है दोनों ही की पे मिल जाएगी। ड्राइवर साइड का अगर मैं आपको यहाँ पे डोर ट्रिम दिखाऊं तो ये पार्ट देखो फुल ब्लैक कलर के साथ ही मिलेगी, कुछ मैट फिनिश का यूज मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल, ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलेगी, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM। नीचे आपको यहाँ पे बोतल होल्डर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर मिल जाती है, बट ट्विटर आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। बट अच्छी बात यह है ना कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो फैब्रिक का सॉफ्ट टच इस जगह पे मिलेगी। तो गाइस ये तो कुछ हो गया इस गाड़ी के रिलेटेड ना, जो भी इन्फॉर्मेशन थे, जो भी फीचर्स थे, जो भी स्पेस थे, हर कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। 1.2 लीटर के नेचुरल स्पिरिटेड पेट्रोल इंजन दिए गए। बोनेट अगर मैं आपको यहाँ पे रिलीज करके दिखाऊं तो ये पार्ट देखना, बोनेट तो मुझे चलो ठीक ठाक भारी भी लग रही है, ऊपर इंसुलेशन दिया गया है। CNG के साथ मैं आपको यहाँ पे इंजन दिखा रहा हूँ, जो कि आपको 3 सिलेंडर के साथ आपको देखने को मिलेगी। अभी भी काफी रिफाइंड और काफी रिलायबल मिल जाती है। CNG में लगभग एक गाड़ी आपको पावर ना 69.8 bhp की निकाल के देती है, और टॉर्क आपको 101.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है। माइलेज अगर आप देखोगे तो CNG में अगर आप इस गाड़ी को चलाते हो तो लगभग आपको 30 से 35 तक का माइलेज दे देगी, और सिर्फ अगर आप इसे पेट्रोल में चलाओगे तो लगभग आपको 18 से 20 तक का माइलेज आपको आराम से देती है। और ऑन रोड कीमत हमारे शहर रांची प्रेमसंस मोटर पे मात्र आपको 8,67,000 रुपीज पड़ेगी, जिसमें कि अगर आप डिस्काउंट देखते हो तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट अभी फिलहाल इस गाड़ी पे आपको 10,000 रुपए की मिल रही है। स्क्रैपेज बोनस इस गाड़ी पे काफी कमाल की मिलती है, जो कि आपको 25,000 रुपए की मिल जाएगी। और अगर आप पुराने गाड़ी को एक्सचेंज करा के इस गाड़ी को लेते हो तो एक्सचेंज बोनस भी आपको इस गाड़ी पे 15,000 रुपए की मिल रही है। और एडिशनल डिस्काउंट इस गाड़ी पे अगर आप कहीं कॉर्पोरेट में जॉब करते हो तो आपको 5,000 रुपए की मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स से स्विफ्ट VXI CNG वाले वेरिएंट में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।